अनिरुद्ध ने मन्नत को सतर्क किया। पहली बार मन्नत ने महसूस किया कि कोई है जो उसकी भलाई के लिए दिल से सोचता है। अब तक वह अकेली लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन जब अनिरुद्ध ने सामने आकर उसे सच्चाई दिखाई, तो मन्नत के दिल में अनिरुद्ध के लिए विश्वास पनप गया। उसकी आंखों में चमक आई और होठों पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन उसी क्षण मल्ला सामने आई और पूरे घर में शोर मचा दिया। ये लड़की चोर है, इसने मेरी खुशियां छीन ली हैं, इसने मेरा पति मुझसे छीन लिया है। पूरा घर गूंज उठा। रिश्तेदार और घर के लोग सब हैरान थे। कुछ लोग मन्नत को घूर रहे थे, तो कुछ मल्ला को समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मल्ला का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तभी अनिरुद्ध ने बीच में आकर कहा, बस करो मल्ला। सच को झूठ कहकर तुम कब तक लोगों को गुमराह करोगी? यह सुनकर सबका ध्यान अनिरुद्ध की ओर गया। मन्नत की सांसें थम सी गईं। क्या सच में अनिरुद्ध सबके सामने मल्ला का पर्दाफाश करने वाला है? जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय पहले ही मन्नत के पापा लौटे थे। वह अपनी बेटी को ऐश्वर्या के चंगुल से बचाने आए थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ऐश्वर्या ने उन्हें ही फंसा दिया और जेल भिजवा दिया। मन्नत का दिल चकनाचूर हो गया। पिता को खोने का दर्द और दुश्मनों से घिर जाने का डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। लेकिन अनिरुद्ध ने खेल खेल में अपनी जान भी बचाई और मन्नत को भी सचेत किया। उसने कहा, मन्नत, दुश्मन सिर्फ सामने से वार नहीं करता, कभी कभी पीठ पीछे भी हमला करता है। इसलिए हमेशा चौकन्नी रहना। यह सुनकर मन्नत की आंखों में उम्मीद जगी। इसी बीच एक बड़ा धमाका हुआ। खबर आई कि विक्रांत मरा नहीं है। हाँ दोस्तों, जिस विक्रांत को सब मरा हुआ मान बैठे थे, वह जिंदा था और छिपकर अपनी चालें चल रहा था। यह खबर सुनते ही घर में हलचल मच गई। मल्ला, जो हर समय रो रो कर कहती थी कि उसके पति को मन्नत ने छीन लिया, अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा। लेकिन उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह मन्नत पर भड़कते हुए बोली, तुमने मेरा पति मुझसे छीनने की कोशिश की है। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तुम्हारी आंखों में मासूमियत है, लेकिन दिल में चालाकी। यह सुनकर मन्नत ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में कहा, अगर तुम सच में अपने पति की इतनी चिंता करती हो, तो जब वह मौत के मुंह में था, तब तुम कहाँ थीं? क्यों नहीं उसके पास आईं? क्यों नहीं उसे बचाया? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता, तो विक्रांत को बचाने के लिए तुम जान की बाजी लगा देती। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना था। मल्ला पहली बार चुप हो गई। उसकी जुबान थम गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या मन्नत सच कह रही है? क्या मल्ला वाकई झूठ बोल रही है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक घर के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सबकी नजरें उधर गईं और वहां खड़ा था विक्रांत खुद। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सबकी सांसें रुक गईं। मल्ला दौड़कर विक्रांत के पास गई और रोते हुए बोली, देखो, मैं तुम्हारे बिना कितनी टूटी हुई थी। लेकिन विक्रांत ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और बोला, मुझसे झूठ बोलकर तुम कितनी दूर तक जाओगी, मल्ला? तुम मेरी बीवी होकर भी मेरी दुश्मन बन गई हो। मन्नत की आंखों में आंसू थे। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि विक्रांत अचानक कहां से आ गया। लेकिन अनिरुद्ध मुस्कुरा रहा था। उसे पहले से पता था कि विक्रांत जिंदा है। उसने यह